नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें वह अपने पिछले फैसले को बदलते हुए एक नया फैसला दिया है। तो आइए हम इसे विस्तार में जानते हैं। दोस्तों, किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं, जिन्हें जनता चुनती है इनडायरेक्टली। जैसे अगर जनता कोई विधायक को चुनती है तो वह विधायक आपस में किसी पार्टी के विधायक दल के नेता चुनते हैं जो मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री एक जनता के द्वारा चुने हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल जो केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट होते हैं किसी राज्य के लिए। मतलब कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति के सहमति से भारत के हर एक राज्य में राज्यपाल नियुक्त करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के काम को देखते हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में अगर कोई भी कानून बनती है तो भारत देश के संविधान के अंतर्गत 7th शेड्यूल, जिसमें 3 लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट, दूसरा यूनियन लिस्ट, तीसरा कंकरेंट लिस्ट। तो इसी 3 लिस्ट के तहत हर एक कानून बनते हैं। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बनाती है। जैसे पुलिस पर अगर कोई कानून बनाना हो तो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। तो दूसरी ओर अगर डिफेंस पे कोई कानून बनाना हो तो हमारे देश की यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है। और कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट आती है। तो बात यहाँ यह है कि अगर कोई भी राज्य की सरकार जो जनता के द्वारा चुनी हुई है, अगर किसी भी सब्जेक्ट पे अगर वह कानून बनाती है और वह कानून तब तक मान्य नहीं होता तो जब तक उस पर राज्यपाल की मुहर नहीं लग जाती है, मतलब राज्यपाल उस पर साइन नहीं कर देते हैं। राज्यपाल के साइन करने के बाद वह कानून बन जाती है और गजट में प्रकाशित हो जाती है। तो हाल ही के ताजा एग्जाम्पल में देखा गया है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो अपने विधानसभा से बिल को पास कराकर तमिलनाडु के राज्यपाल को भेजते हैं उन पर साइन कराने के लिए, और राज्यपाल उस बिल को विथहोल्ड करके रखते हैं, यानी कि उस पर साइन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 200 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन हैं। अगर कोई भी राज्य सरकार अपने विधानसभा से बिल पास कराकर राज्यपाल को साइन कराने के लिए देती है तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कि राज्यपाल उस पर अपनी मंजूरी दे सकती है, तब यह कानून बन जाएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि राज्यपाल वह उस बिल पर अपना कोई सहमति न दे, विथहोल्ड करके रखे। विथहोल्ड कर दे मतलब कि ही कैन रिफ्यूज द बिल। और तीसरा, वह विधानसभा में फिर से कंसिडरेशन के लिए भेजे। और चौथा यह है कि वह प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेज दे। तो हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा से पास किए गए बिल पर कोई एक्शन नहीं लिए और उस बिल को विथहोल्ड करके रख लिए। तो दोस्तों, ऐसा अक्सर देखा जाता है जब केंद्र में कोई और सरकार हो और राज्य में कोई और सरकार हो, मतलब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अलग अलग हो, एक ही पार्टी के न हो। तो ऐसा राज्य सरकार की गवर्नमेंट का मानना है कि जो राज्यपाल होते हैं वह केंद्र के द्वारा नियुक्त होते हैं, तो यह उनका फेवर करते हैं। तो जब तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पास किए गए उस बिल पर जब राज्यपाल ने कोई एक्शन नहीं लिया और लंबे समय तक उनके बिल को होल्ड करके रखे, तो तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया। यह केस अप्रैल 2025 का है। उन्होंने बताया कि मेरे बिल को कई दिनों से राज्यपाल महोदय अटका कर रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए यह कहा कि राज्यपाल के पास कोई भी बिल साइन होने के लिए जाता है और वह फिर से विधानसभा में रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, और रिकंसिडरेशन करने के बाद राज्य सरकार अगर उस बिल को फिर से राज्यपाल के पास भेजती है और अगर राज्यपाल साइन उस पर नहीं करते हैं, देन वो बिल ऑटोमेटिक है, खुद से पास समझा जाएगा। इसी के तहत उनको समय सीमा में भी बांध दिया गया। राज्यपाल महोदय को बोला गया कि उनको 1 महीना के अंदर कोई भी बिल पे एक्शन लेना होगा, चाहे वह रिजेक्ट कर दें या फिर पास कर दें या प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजें, वह विथहोल्ड नहीं कर सकते। और दूसरी ओर प्रेसिडेंट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर राज्यपाल
आर्टिकल 200 के तहत अगर राज्यपाल प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल को कंसिडरेशन के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति भी 3 महीने के अंदर उस बिल पर एक्शन ले। दोस्तों, देश में इस पर बहुत बड़ी बहस छिड़ गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और प्रेसिडेंट को आदेश दे सकती है, उन्हें समय सीमा में बांध सकती है। इसी के बाद प्रेसिडेंट ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि क्या जो संविधान में नहीं लिखा हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट उस चीज को इंटरप्रेट कैसे कर सकती है। संविधान में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है, टाइम सीमा, समय सीमा कहीं भी मेंशन नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान का ऐसा इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने पिछली बार दिए गए 2 जजों की फैसला को पलटते हुए एक नया फैसला सुनाया। इस 5 जजों की बेंच में हमारे चीफ जस्टिस BR गवई साहब भी थे। दोस्तों, अगर संविधान की व्याख्या करनी हो तो कम से कम 5 जजों की बेंच को बैठना अनिवार्य होता है। तो 5 जजों की यह बेंच ने फैसला को पलटते हुए यह कहा कि वह बिल को विथहोल्ड नहीं कर सकते, मतलब कि वह लंबे समय तक पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कोई भी बिल को उन्हें मात्र 3 ही ऑप्शन दिया गया है। कोई भी बिल को वह या तो साइन कर दें जिससे बिल पास हो जाए, और दूसरा वह बिल को विधानसभा में फिर से कंसिडरेशन के लिए भेजें, और नहीं तो तीसरा पॉइंट यह है कि वह प्रेसिडेंट के पास भेजे। उन्हें जो समय सीमा थी 1 महीने की, जो पिछली बेंच ने प्रदान की थी, उसे समाप्त कर दिया गया। और इस फैसले में यह भी कहा गया कि जो कोई राज्यपाल राज्य की बिल को प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेजती है, तो पिछली बेंच ने कहा था कि प्रेसिडेंट भी 3 महीने के अंदर उस बिल पे फैसला ले। इस बार 5 जजों की बेंच ने यह कहा कि उस बिल पर प्रेसिडेंट की भी कोई समय सीमा नहीं है। मतलब कि प्रेसिडेंट सोच विचार ले, इस बिल पर लंबा समय ले और उस बिल पर एक्शन ले। ऐसा भी नहीं है कि वो लंबे समय तक बिल को अपने पास पेंडिंग में रखे, और अगर किसी भी पार्टी का ऐसा कंप्लेन आता है तो इस पर कोर्ट सीमित निर्देश भी दे सकता। मतलब कि इस फैसले से यह बात बाहर आई कि राज्यपाल और प्रेसिडेंट के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन किसी लंबे समय तक बिना कोई कारण के या अनिश्चित काल तक देरी होती है तो कोर्ट सीमित निर्देश भी जारी कर सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वह खत्म हो गई, और एक बात यह भी बाहर आई कि राज्यपाल अब किसी भी बिल को अपना पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो मेरा यह मानना है कि किसी भी राज्य सरकार और गवर्नमेंट के बीच आपसी कम्युनिकेशन करके किसी भी बातों को हल किया जा सकता है। ईगो फाइट में लेकर मामले को उलझा देने से अच्छा है आपस में बात कर मामले को सुलझा जाना ही अच्छा होता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर अपना राय दें। धन्यवाद दोस्तों।